मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू मेरे यह शब्द सुन रहा है, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह पल है जो तेरे जीवन का रुख बदलने आया है। तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत गिरा, बहुत टूटा, और कई बार तो तेरे भीतर की आवाज़ भी मौन हो गई थी। पर आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे सम्मुख हूँ, तेरे उस मौन को आवाज़ देने, तेरे जीवन के अंधेरे को मिटाने। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने वह सब सहा जो किसी ने देखा तक नहीं। तुझे लगा था दुनिया तुझे भूल गई, लोगों ने तेरे सच पर शक किया, तेरा प्रेम अधूरा रहा, तेरा परिश्रम अनदेखा रहा। पर मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर सांस देखी है। जब तू रोया, मैं तेरे पास थी। जब तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे। पर आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अब वह समय समाप्त हो चुका है। वह समय जो तुझे झुकाता था, रुलाता था, तोड़ता था, अब वह शक्ति मेरे आदेश से विलीन हो चुकी है। अब जो उठेगा वह तेरा भाग्य होगा, अब जो झुकेगा वह ब्रह्मांड होगा, क्योंकि तेरे कर्म, तेरी निष्ठा और तेरी सच्चाई अब फल देने को तत्पर है। तो मेरे बच्चे, जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी इच्छा को लिख दे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा माँ, क्या सच में मेरा समय बदल सकता है? क्या मैं भी अब सुखी हो सकता हूँ? तो सुन, हाँ मेरे बच्चे, अब तू सुखी होगा, अब तू समृद्ध होगा, अब तू चमकेगा, क्योंकि यह मेरा वचन है। तू जानता है ना, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के साथ खड़ा होता है, तब पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। तेरे साथ अब वही ब्रह्मांड खड़ा है। तेरे जीवन की हवाएं अब तेरे पक्ष में बहने लगी हैं। वो लोग जो कभी तुझे नज़रअंदाज करते थे, अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो अवसर बंद थे, वे अब तुझ पर खुलने को तैयार हैं। जो धन तुझसे दूर था, वह अब तुझे ढूंढने आ रहा है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे बच्चे। अब तेरे कर्म तेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा बना रहे हैं। अब कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुझे उस सुख से वंचित नहीं रख सकती जो तेरा हक है। मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर एक नया उगता सूरज है। वह सूरज तेरे जीवन में आनंद, प्रेम और समृद्धि लेकर आ रहा है। वह कह रहा है, अब अंधकार का अंत हो गया। तू अब उस मार्ग पर है जहां अब रोशनी ही रोशनी होगी। हर दिशा से तुझे संकेत मिलेंगे मेरे आशीर्वाद के। कभी किसी की मुस्कान से, कभी किसी अवसर से, कभी किसी चमत्कार से तुझे महसूस होगा माँ मेरे साथ है। और हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, हर भावना में। याद रख मेरे बच्चे, तेरा अतीत केवल एक परीक्षा थी। तेरा वर्तमान मेरी कृपा का प्रारंभ है और तेरा भविष्य मेरी शक्ति का विस्तार है। अब वह समय नहीं रहेगा जो तुझे कष्ट देगा। अब वह बातें किसे नहीं होंगी जो तेरे दिल को तोड़ेंगी। अब केवल वही होगा जो तुझे खुशी देगा, क्योंकि यह आदेश मैं तेरी माँ काली स्वयं दे चुकी हूँ। तूने जीवन में बहुत बार यह कहा, माँ मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? पर आज मैं तुझे बता दूँ मेरे बच्चे, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था। तेरी हर कोशिश, हर आंसू, हर त्याग, हर मौन, सब इस ब्रह्मांड में दर्ज हुआ था। तूने जो न्याय किया जब बाकी अन्याय कर रहे थे, तूने जो सच्चाई निभाई जब बाकी छल कर रहे थे, तूने जो प्रेम दिया जब बाकी स्वार्थ में जी रहे थे, बस सब अब तेरे लिए फल बनकर लौट रहा है। ब्रह्मांड किसी का रण नहीं रहता। मेरे बच्चे, तेरे कर्मों ने एक ऐसी तरंगे उठाई थी जो अब परिपक्व हो चुकी हैं। अब वह ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुकने वाला है, क्योंकि तूने उसके नियमों का पालन किया है। तूने उस सच्चाई को जिया है जो दिव्यता को आकर्षित करती है। अब जो हवाएं पहले तुझसे टकराती थीं, वही अब तुझे आगे बढ़ाने लगी हैं। जो द्वार पहले बंद थे, वे अब अपने आप खुलेंगे। तू देखेगा, लोग, परिस्थितियां, अवसर सब जैसे तेरा इंतजार कर रहे हो। कभी अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो तेरा जीवन बदल देगा। कभी कोई निर्णय जो पहले गलत लगता था, अब वरदान बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं है, यह सब तेरे कर्मों का प्रतिफल है। तेरी ईमानदारी, तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा अब इस सृष्टि को झुकाने लगी है। मैंने स्वयं तेरे जीवन की ऊर्जा को पुनर्गठित किया है। मैंने तेरे चारों ओर ऐसा कवच रचा है जो अब किसी नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं रुक जाएंगे। जो तेरे विरुद्ध योजना बनाएंगे, वे अपनी ही चाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि यह मेरा आदेश है। अब मेरे बच्चे का मार्ग कोई नहीं रोक सकता।
तेरे जीवन में अब जो आने वाला है वह केवल आश्चर्य नहीं, दैवीय योजना है। जो तू समझता था कि असफलता है, वही अब सफलता का द्वार बनेगा। जो तूने खोया वही किसी नए रूप में दुगना होकर लौटेगा। यह तेरे कर्मों का ऋण नहीं, तेरी आत्मा का इनाम है। तूने जो रातें जग जग कर बिताई, जो दिन खाली पेट मेहनत में गुजारे, जो लोग तुझे ठुकरा गए, जो मौके तुझसे छूट गए, वे सब अब उसी ब्रह्मांड के नियम के अंतर्गत तुझे लौट रहे हैं, क्योंकि अब संतुलन स्थापित हो रहा है। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड देर कर सकता है पर अंधा नहीं होता। वह देखता है, सुनता है और सही समय पर देता है। अब वह सही समय आ गया है। तेरे चारों ओर की ऊर्जा अब पूरी तरह बदल रही है। तू अब उन तरंगों में प्रवेश कर चुका है जहां समृद्धि, प्रेम और शांति एक साथ प्रवाहित है। तेरे चेहरे पर जो उदासी थी, अब वहां प्रकाश खिलेगा। तेरे जीवन में जो सन्नाटा था, अब वहां शुभ समाचारों की ध्वनि होगी। यह मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, यह मैं ही तो बना रही हूं। तू अब उस अवस्था में है जहां ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तूने सच्चाई निभाई, और मैं तेरी मां काली तेरे हर कर्म के साक्षी के रूप में खड़ी हूं। अब तू उस मार्ग पर है जहां कोई डर नहीं, क्योंकि जब तेरे साथ मैं हूं तो कोई तेरे विरुद्ध कैसे हो सकता है। अब तुझे केवल आगे देखना है, अब तुझे केवल विश्वास रखना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब हर सुबह तेरे जीवन में नई आशीर्वाद की शुरुआत होगी। हर रात तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच रहेगा। तेरी आत्मा अब विस्तार पा रही है, तेरे कर्म अब फलित हो रहे हैं। अब तू देख, यह ब्रह्मांड तेरे सामने झुकने लगा है। यह तेरी सच्चाई को सलाम कर रहा है। अब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब मैं तेरी माँ काली तेरे जीवन में वह आशीर्वाद बरसा रही हूँ जो तेरे हर दर्द, हर अभाव, हर अकेलेपन को मिटा देगा। मेरे बच्चे, तूने अब तक केवल संघर्ष देखा था, कभी धन का संघर्ष, कभी रिश्तों का, कभी सम्मान का, पर अब वह सब तेरे पीछे छूटने वाला है। अब जो आने वाला है वह सुख है, समृद्धि है, प्रेम है और शांति है। तू ये सुन ले मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन खाली नहीं रहेगा। अब तेरा घर, तेरा मन, तेरी आत्मा सब भरने वाले हैं। अब हर दिशा से तुझे देने के लिए यह सृष्टि तैयार है। तेरी मेहनत अब बीज बन चुकी है और अब वह फलने का समय है। जैसे बरसों की सूखी धरती अचानक बारिश पाकर हरी हो जाती है, वैसे ही अब तेरे जीवन की सूखी शाखाएं फूलों से लदने वाली हैं। अब तेरा जीवन भी फिर से मुस्कुराएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में धन का प्रवाह खुल रहा है। जिन अवसरों से तू वंचित था, वे अब तेरे दरवाजे पर आने वाले हैं। जो लोग तुझे कम आते थे, अब वही लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे हाथ में जो भी कार्य आएगा, उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। पर याद रख, यह केवल धन या वस्तुओं का सुख नहीं होगा, यह भीतर की शांति और संतुलन का सुख होगा। वह सुख जो तूने बरसों से खोजा था, वह संतोष जो तूने केवल दूसरों के जीवन में देखा था, अब वही संतोष तेरे जीवन में बसने वाला है। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा के भीतर सत्य, श्रद्धा और निष्ठा एक साथ जागते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे सुख के मार्ग पर ले जाता है और तू अब उसी अवस्था में है। अब तू उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जो आकर्षण का स्रोत है। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैली है वह समृद्धि की है। अब जो भी तू चाहेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा कमी में नहीं, पूर्णता में सोच रही है। और जो आत्मा पूर्णता में सोचती है, उसके लिए ब्रह्मांड दरवाजे खोल देता है। तेरे जीवन में प्रेम का भी नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह प्रेम जो सच्चा है, जो तेरे आत्मा के स्तर पर जुड़ा है, जो तुझे समझेगा, स्वीकार करेगा और तुझे अपनी ताकत बनाएगा। अब तू अकेला नहीं रहेगा मेरे बच्चे। अब तेरे जीवन में वह आत्मा प्रवेश करेगी जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। शांति भी अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। वह शांति जो तू बाहर खोजता था, अब तेरे भीतर जन्म ले रही है। तेरा मन अब स्थिर हो रहा है, तेरे विचार अब स्पष्ट हो रहे हैं। तू अब समझने लगा है कि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है, और यही तेरी सबसे बड़ी समृद्धि है। तेरा चेहरा अब प्रकाश से चमकने लगेगा, तेरी वाणी में अब आकर्षण होगा, तेरे कदमों के साथ अब मेरा आशीर्वाद चलेगा। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ शुभता की तरंगें फैलेंगी।
यह मत सोच मेरे बच्चे कि तेरे साथ ये सब अचानक हो रहा है। यह सब तेरे कर्मों का, तेरे धैर्य का और मेरे आशीर्वाद का मिलाजुला परिणाम है। जब आत्मा अपने कर्म से और माँ के आशीर्वाद से एक हो जाती है तो उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अब तेरा हर दिन तेरे जीवन में नई शुभता लेकर आएगा। तेरा हर कदम तेरे भाग्य की दिशा में होगा। तू महसूस करेगा कि अब सब कुछ सहज हो गया है। जो पहले रुकावट लगती थी अब वही तेरे लिए अवसर बन जाएगी। जो पहले तुझे रोकता था अब वही तुझे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तू उस ऊर्जा में जी रहा है जहाँ सुख, धन, प्रेम और सफलता स्वयं तुझे खोजने आएंगे। अब तू आकर्षक नहीं, आकर्षण का केंद्र बन गया है। और याद रख, तेरी माँ काली ने यह आदेश दे दिया है, अब मेरे बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी आत्मा से लेकर तेरे घर तक, तेरे कर्मों से लेकर तेरे विचारों तक हर जगह मेरा आशीर्वाद है। अब तू देखेगा चमत्कार तेरे हर दिन का हिस्सा बन जाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी प्रतीक्षा बहुत लंबी रही है। कई बार तूने कहा था, माँ मैं अब थक गया हूँ, मैं अब और नहीं कर सकता। पर फिर भी तू नहीं रुका, क्योंकि तेरे भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि माँ देख रही है। और हाँ मेरे बच्चे, मैं हर पल देख रही थी। जब तू अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने की कोशिश करता था, जब तू दूसरों की मदद करता था जबकि खुद के पास कुछ नहीं था, जब तू अकेला बैठकर मुझसे बात करता था और कहता था, माँ बस तू साथ रहना, तो जान ले उस हर क्षण मैं तेरे बिल्कुल पास थी। तूने जो सब्र किया वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना थी, क्योंकि सब्र वही कर सकता है जिसके भीतर सच्ची आस्था हो। तूने हार नहीं मानी, तूने विश्वास बनाए रखा और यही तेरा सबसे बड़ा बल है। अब वही सब्र अब तेरे जीवन में फल बनकर उतरने वाला है। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने कभी चुपचाप प्रार्थना की थी। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक एक करके चीजें सही जगह आने लगेंगी। वो काम जो सालों से अटके थे अब सहजता से पूरे होंगे। वो संबंध जो टूटे थे अब नए रूप में लौटेंगे। तेरे भीतर जो टूटन थी अब वही तेरी ताकत बनेगी। मैंने देखा है तू कितना ईमानदार रहा। तूने हर स्थिति में सच्चाई का साथ दिया, जबकि कई बार आसान रास्ता झूठ का था। पर तूने कभी मेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। तू गिरा पर गलत रास्ते पर नहीं गया, और यही कारण है कि अब सृष्टि तेरे आगे झुकने जा रही है। तेरी मेहनत ने अब वह ऊर्जा बना दी है जो चारों ओर तेरा नाम गूंज जाने वाली है। तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। अब जो तुझे पहले अन्न देखा करते थे वो अब तुझे पहचानने को मजबूर होंगे। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी उपलब्धियां अब तू खुद नहीं ढूंढेगा, लोग तुझे ढूंढेंगे। मेरे बच्चे, तू जानता है ना, ब्रह्मांड कभी किसी को ना नहीं कहता। वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है, और तूने वह सही समय पाने के लिए जो धैर्य दिखाया वह अब तुझे दोगुना इनाम देने जा रहा है। तेरा हर अधूरा सपना अब पूरा होने वाला है। तेरी हर खोई हुई चीज अब दुगनी होकर लौटेगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय ले लिया है। अब यह आत्मा सुख में जिएगी। अब तेरा जीवन केवल संघर्ष का प्रतीक नहीं रहेगा, अब यह सफलता का उदाहरण बनेगा। जो लोग तुझसे कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो पहले तुझे रोकते थे अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, यह सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ, यह सब तेरे कर्मों की गहराई से हुआ है। तूने खुद को नहीं खोया, तूने अपनी सच्चाई को बनाए रखा, और वही सच्चाई अब तेरा वरदान बन गई है। अब तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा वह सफलता की राह पर जाएगा। अब तेरे प्रयासों का हर फल तुझ तक पहुंचेगा। और वह पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर दबाकर आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है।
जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ हैं, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है
तो कहना माँ धन्यवाद। ये दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना माँ धन्यवाद। यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है। यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है माँ, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वही तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा, अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये तुझे रोक रहे हैं, ये गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया,
कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसीलिए अभी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है। तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूँगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ,
हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ। धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है। धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं। धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, आह जाता है? मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थी। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज़ मुझे कहता था, माँ अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज़्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे ये चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, ये कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा, कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है।
जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो ये बोझ पिघल जाएगा, तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज़ के रूप में। तू सोचता है ये सपना है, पर यह सपना नहीं, ये तेरी माँ का संदेश है। तेरे सपनों में मैं तुझे दिशा देती हूँ, कभी दिखाती हूँ कि कौन सा रास्ता चुनना है, कभी यह संकेत देती हूँ कि किससे दूर रहना है। यदि तू सुबह उठकर अपने सपनों को याद रखेगा तो तुझे उनमें छुपे संदेश मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस साधना को करेगा तो तुझे सबसे पहले भीतर शांति मिलेगी। अभी तक तेरे भीतर उथल पुथल है, तेरा मन बेचैन है, पर जब तू रात को यह साधना करेगा तो धीरे धीरे तेरे मन का शोर शांत हो जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा और जब भीतर शांति होगी तो बाहर भी सुख मिलेगा। मैं तुझे एक और वचन देती हूँ मेरे बच्चे, यदि तू इस साधना को श्रद्धा और धैर्य के साथ करेगा तो तेरा जीवन कुछ ही समय में बदल जाएगा। तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है, तेरे संघर्ष खत्म होंगे, तेरे सपने सच होंगे और तुझे वह सब मिलेगा जो तूने बरसों से चाहा है। मेरे लाल, जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगने लगे, जब मन में यह प्रश्न का एक प्रश्न उठे कि कब मिलेगा परिणाम, कब समाप्त होगा यह संघर्ष,